हाँ, नमस्कार इंडिया। पूरे इंडिया को हमारा नमस्कार। और नकवी जी, आपके बहुत सारे बढ़िया से इंट्रोडक्शन के लिए, आपके शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और दोस्तों, जैसा बताया नकवी जी ने, मेरा नाम अरुण कालरा है और मेरी मिसेस मिसेस पुष्पा कालरा। शी इज पोस्ट ग्रेजुएट एंड शी इज बिजनेस ऑनर ऑफ दिस बिजनेस। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ और रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक डिजीजेज में स्पेशलिस्ट हूँ। इन मेदांता हॉस्पिटल के गवर्नर ब्रांच है, उसके अंदर मैं हूँ। और पिछले कुछ सालों से हम लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम के अंदर बिल्ड कर रहे हैं। पार्ट टाइम के अंदर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज आपसे वो अपॉर्चुनिटी हम शेयर करना चाहते हैं जो हमसे आज से कुछ साल पहले हमसे शेयर की गई थी। और आप बिलीव कीजिए, जब शेयर की गई थी तब भी मेरा रोज का 16-17 आवर्स का जॉब होता था। और आज भी मेरा लगभग 10-12 घंटे का रोज का जॉब होता है। स्टिल आई एम इनटू द प्रैक्टिस और पार्ट टाइम में ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एंड दिस इज ए पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी विच इज वेरी वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एक आम आदमी को एक स्पेशल कैटेगरी में ला सकती है, एक ऑर्डिनरी आदमी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे और आज इस बिजनेस के थ्रू जो है दे आर मिलियनर्स। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, बैंक मैनेजर्स थे। वो भी आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे अपनी जिंदगी को जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट हैव ए इंट्रोडक्शन विद पुष्पा। नमस्कार इंडिया, सभी सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पुष्पा कालरा। मैंने एमएससी बॉटनी किया है और उसके बाद मैंने बीएड भी किया। और जॉब ज्यादा समय नहीं किया क्योंकि ये बिजनेस आ गया था मेरी लाइफ में और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स अटेंड करने को मिली और बहुत अच्छा, मतलब एक डिफरेंट टाइप की नॉलेज लाइफ में एंटर हुई। और उसी के साथ हम लोगों ने आगे आगे बढ़ना शुरू किया और करते करते हम लोग एमरशिप तक पहुंचे। और आज फ्रेंड्स आपसे इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई हैं, बहुत सारी वैल्यूज आई हैं, वो आप सबके जीवन में भी आए। थैंक यू। Let's start with the opportunity. I request Nakvi ji to start up with the presentation. हाँ जी दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किसी भी काम को हम अगर करना चाहेंगे और मैं आपको कहूँ जी इस नए काम को शुरू करें, तो जब तक आपके पास उस काम को करने की वाई नहीं है, क्यों नहीं है, तब तक आप उस नए काम को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर्सनली जो मेरी वाई थी इस बिजनेस को करने की, वो दो चीजें थी। नंबर वन, आई वॉज willing to get time, extra time to spend with my family, and secondly for the financial security of my family. दोस्तों, आपके भी बहुत सारे रीजन होंगे, अभी हम उन रीजन पे पहले बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इसको कैसे करना है, और तीसरी बात हम करेंगे कि ये है बेसिकली क्या, फिर हम उसको करेंगे उसको कैसे करना है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम अपने प्रेजेंटेशन को शेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जहां तक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी सर, जहां तक वाई की हम बात करें तो 1940s के अंदर हमारे पेरेंट्स वो पाकिस्तान से जब माइग्रेट हुए तो हमें बड़ी फनी सी बात लगती थी जब हमको बोलते थे कि हमारी तनख्वाह 10 रुपए होती थी और 10 रुपए में हम पूरा घर का खर्चा चला लेते थे। आज की डेट में 10 रुपए में कैंडी भी नहीं आती ढंग से जो है। 1960s भी जब हमारा बर्थ हुआ तो तब 100 रुपीज के अंदर जो है वो पूरे घर का खर्चा चल जाता था। 20 ईयर्स बीते, 1980 में घर का खर्चा 1000 रुपीज था। व्हेन आई एंटर्ड इनटू द मेडिकल कॉलेज, हमारे पास घर में वहां पे 300 रुपए आते थे और 300 रुपए में हम खुला खर्च कर लेते थे। जब सन 2000 आया तो 10,000 रुपीज वॉज द बेसिक एक्सपेंसेस ऑफ मिडिल क्लास हाउस। 2020 आज को पता है हमें कि कम से कम 1 लाख रुपए आपको एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए चाहिए। और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो 2040 तक कितने पैसे चाहिए भाई। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि जो हम आज काम कर रहे हैं, क्या इसी रेशो में हमको वो इंक्रीमेंटल इनकम दे देगा। इफ आंसर इज नो फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस, देन you will have to add something into your life for that. Next slide please. Next slide please. Yes, there are many values for which business is being built by the people. बहुत सारी फैमिली वैल्यूज हैं क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसका जो पहला मोटो है वो फैमिली, फ्रीडम, होप एंड रिवार्ड। तो फैमिली को वो लोग प्रायोरिटी पे रख के चलते हैं। हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लोग इसको अपनी वेलबींग के लिए इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है
वो इसको फेथ में ऑपरेट कर जाते हैं, किसी के कहने पे फेथ कर लिया उन्होंने और बाद में उनकी जिंदगी बदली तो लोग उन पे फेथ करना शुरू कर गया। कुछ लोग इसको अपने कर्जे से मुक्ति के लिए जाते हैं, और बैंक का कर्जा तो आप जिस हर एक आदमी को देखते हो ना, किसी बड़े आदमी को देखते हो, बैंक के कर्जे के नीचे तो वो पर्सन भी जो है वो उसके नीचे है। इस बिजनेस के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सक्सेस प्रिंसिपल्स जो आपको सीखने को मिलते हैं, वो भी इस बिजनेस की बहुत बड़ी वैल्यूज हैं। इस बिजनेस के थ्रू आप बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इनकम है बाकी प्रॉपर्टीज की तरह, बाकी सब प्लॉट्स की तरह, बाकी जमीनों की तरह ये इनकम भी आपके आने वाली जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। बहुत सारा एक सिस्टम ऐसा इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का मौका मिलता है। बहुत सारे आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स हो सकते हैं, आप बहुत बड़े घर में रहना चाह सकते हैं, आप एक बहुत अच्छी कोई लग्जरी कार ड्राइव करना कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कोई वेकेशंस बिताने कहीं अब्रॉड या इंडिया में जाना चाहेंगे। बहुत सारे चिल्ड्रंस का फ्यूचर जो है वो आप अपने बनाने के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को अमूल चूल करने के लिए जो है वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। सेविंग्स के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आज के इस माहौल के अंदर जो है इसको करने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के जॉब गए, बहुत सारे लोगों की सैलरीज गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेस डेप्थ हो गए, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी आप इस बिजनेस को जो है वो कर सकते हैं। दिस बिजनेस गिव्स यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल एज फाइनेंशियल फ्रीडम। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस बिजनेस इज। व्हाट इज दिस बिजनेस? एक बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी बुक्स हैं बहुत सारी। उसकी एक दो बुक्स को मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। उनकी पहली इस बिजनेस से रिलेटेड एक बुक आई थी जिसका नाम था बिजनेस स्कूल, और सेकंड उनकी बहुत ही एक उम्दा लेटेस्ट उनकी जो बुक है वो मैं सबको रिकमेंड करूंगा पढ़ना जिन्होंने भी उसको नहीं पढ़ा है। दैट इज बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको ये इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भी आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि लीगल तरीके से पैसा कमाने के लिए लोग 4 तरीके अपनाते हैं। ई एंड एस, दे आर लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट। ई स्टैंड्स फॉर द एम्प्लॉइज, ऐसे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एस स्टैंड फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता, लेकिन उनके खुद के बॉस वो खुद होते हैं। लाइक डॉक्टर्स इन प्रैक्टिस, लाइक इंजीनियर्स इन कंसल्टेंसी, लाइक एडवोकेट्स इन द प्रैक्टिस, ये सब लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। जितने शॉपकीपर्स हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आते हैं। बी स्टैंड फॉर बिग बिजनेस ओनर्स, जिनके पास लोग काम करते हैं, जिनके लिए जिनके ड्रीम्स के लोग काम करते हैं। आई स्टैंड फॉर द इन्वेस्टर्स। हम आज की डेट में आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं वो अदरवाइज अगर किसी ई और एस ने बहुत बड़े बिजनेस का ऑनर बनना हो, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारी माथामारी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो बी में कन्वर्ट हो पाएगा इस जन्म में कि नहीं हो पाएगा, नो वन कैन से। बट बाय दिस अपॉर्चुनिटी हर ई और एस वाले के पास में सिर्फ अपने टाइम को इन्वेस्ट करके और बहुत ही लिटिल मनी को इन्वॉल्व करके आप यू कैन जंप इनटू द बिग बिजनेस क्लास एंड दस क्वालिटी ऑफ इनकम आपकी जो होगी वो बिग बिजनेस क्लास वाली इनकम होगी। और किसी टाइम में इंडस्ट्रियल एज हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, एम्प्लॉइज होते थे, एम्प्लॉइज काम करते थे, 500 ज्यादा जिनके एम्प्लॉय काम करते थे वो लोग जो है अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके बी क्लास कहलाते थे। बट इंफॉर्मेशन एज के अंदर दोस्तों सारा कुछ चेंज हो गया, इस मीडिया ने सब कुछ चेंज कर दिया। और अब आप देखेंगे आपने कैसे चेंज कर दिया। लेट्स सी फ्यू ऑफ दी थिंग्स। ई और एस क्वाड्रेंट में जो हम काम करते हैं, ई क्वाड्रेंट में हम काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ई क्वाड्रेंट में हम लोग 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं, 50 साल तक काम करते हैं, 50 वीक्स काम करते हैं, टोटल मिला के एक साल में 2000 आवर्स हुए, और 50 साल तक काम करते हैं तो कुल मिला के 1 लाख घंटे जो है वो आपका काम होता है। लेकिन जो बिजनेस का जो नेटवर्क वाला पर्सन है, मान लो उसके लिए 500 एम्प्लॉय रोज काम कर रहे हैं और 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं, तो 500 घंटे रोज काम कर रहा है, 3000 आवर्स 15,000 आवर्स पर वीक काम पर मंथ काम करता है। इस ढंग से वो कितने पैसे कमा लेता है इसका आपको अंदाजा लगाना है। पर उसके लिए उसको पीक क्वाड्रेंट में जो है आने के लिए उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंडस्ट्रियल एज का जो मॉडल हुआ करता था वो ये होता था कि आपका जॉब आपको पैसा देता है, आप अपने जॉब को टाइम देते हैं और आप अपने पैसे को कमा के उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं, बदले में सारा पैसा आप बाजार में दे देते हैं। आपके पास में क्या बचा? टाइम आपने दे दिया किसको? अपने जॉब को। पैसा आपने किसको दे दिया? अब मार्केट को। आपके पास में क्या बचा? ना तो प्रॉपर टाइम बचा और ना ही प्रॉपर पैसा बचा।
but now scenario has been changed in the information age. Next slide please. Information age के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे इस बिजनेस के अंदर जो है आपका खुद का एक स्टोर है जहां से आप बाई कर रहे हो, प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हो और आप उनको एक मनी दे रहे हो, राइट। अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आप टाइम दे रहे हो और वो नेटवर्क आपको बहुत सारी ह्यूज इनकम दे रहा है और अल्टीमेटली लंबे टाइम में जाके वो बिजनेस आपको ना सिर्फ की इनकम दे रहा है, साथ में आपको टाइम भी दे रहा है और साथ में आपको बहुत सारी ह्यूज इनकम भी दे रहा है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियल एज एंड द इंफॉर्मेशनल एज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ऐसी सी बात ये है कि अगर आपके पास में एक कार है तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि आपके पॉकेट से हर महीने एक पैसा लेके जाती है वो। लेकिन अगर आपने उस कार को दे दिया ऊबर को, अब वो ऊबर उस गाड़ी को चला रहा है, क्या मिल रहा है? आपने अपनी लायबिलिटी को क्या किया, असेट्स के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। आपके पास में एक सुंदर घर है, बहुत सारे लोगों को लाइक मुझे भी पहले लगता था कि मैंने मेरा जो घर बनाया वो मेरे लिए बहुत बड़ी असेट है, लेकिन दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि आपका रेजिडेंशियल हाउस आपके लिए एक असेट नहीं है, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है जो हर महीने आपकी जेब में से कुछ ना कुछ पैसे लेके जाती है, चाहे मेंटेनेंस के लेके जाए। लेकिन अपने यही हाउस का कुछ पार्ट आपने, आजकल एक नया साइट है एयरबीएनबी, अगर आपने उसके ऊपर उसको आपने अप्लाई कर दिया तो वही आपको पैसे देगा, वही घर आपको पैसे कमा के देगा। तो क्या किया आपने, कार के केस में ऊबर में के साथ जाके आपने अपनी लायबिलिटी को असेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सेम आपने एयरबीएनबी को अपना हाउस देके और अपने हाउस को आपने लायबिलिटी से असेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। द सेम डिसीजन वी टेक इन आवर बिजनेस। हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है जहां हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टोर खुला हुआ है। हम उस स्टोर के ऊपर जो है वो खुद अपनी शॉपिंग चेंज करते हैं, मार्केट में हमारा वॉल्यूम क्रिएट होता है, हम लोगों की शॉप चेंज करवाते हैं तो हमारे को बहुत सारे पैसे हमारे स्टोर से मिलते हैं। अल्टीमेटली हमने क्या किया, अपने घर के खर्चे को, अपने एक्सपेंसेस को हमने अल्टीमेटली वी क्रिएटेड आवर लायबिलिटीज टू आवर असेट्स। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आजकल की जो हम बात करें ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, दोस्तों आजकल अब आप बात करिए अमेजोन का स्टोर कहाँ पे है? हवा के अंदर है। उसका स्टोर कहाँ है? आप गए रात को बैठे हुए 12 बजे अमेजोन से आपने बाई किया और आपके घर पे सामान आ गया, आपने अमेजोन को पे किया, बेनिफिट किसको हुआ, प्रॉफिट किसको हुआ? अमेजोन को प्रॉफिट हुआ। जरा सोच के देखिए, जो भी आपका नाम है आज की डेट में अमेजोन की जगह वहां पे लिखा हुआ है www.xyz, जो भी आपका नाम है .com, और उसे लोग बाई कर रहे हैं तो पैसा किसको आएगा? जरा सोच के देखिए। दिस इज कॉल्ड ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। और ट्रेड विद टेक्नोलॉजी का दी बेस्ट एग्जांपल अगर कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जिसकी हम आज की डेट में बात करने जा रहे हैं। Same is with the redbus.com, same is with the Flipkart, same is with the Trivago. What they are doing? They are doing trade with technology. सिर्फ माइंड से और इंटरनेट के ऊपर बैठ के they are earning huge money. They are earning huge money in all over the world. Next slide please. जो हमसे आपकी बात कर रहे हैं हम उससे, that is the latest trend number 1, best growth opportunity है, biggest market है इसके अंदर जो है, और आने वाले ऑलमोस्ट 200 साल का ट्रेंड है ये जो है। और अच्छी बात यह है कि टाइम टू टाइम पिछले 59 से ये कंपनी मार्केट के अंदर है और 59 से टाइम टू टाइम जो भी लेटेस्ट ट्रेंड आया उस ट्रेंड को इस कंपनी ने कैप्चर किया। एंड नाउ द बेस्ट थिंग इज ई नेटवर्किंग, सो इट इज कॉल्ड ई नेटवर्किंग। ई नेटवर्किंग इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन द वर्ल्ड एंड वी आर द बिगेस्ट कंपनी इन द ई नेटवर्किंग। सो दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड नंबर 1, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ चल रही है इसकी। नंबर 2 और नंबर 3, एफएमसीजी की बहुत ही बड़ी मार्केट हमारे पास में कैप्चर करने के लिए है। सिर्फ एफएमसीजी गुड्स भी नहीं है हमारे पास में, और बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स है। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर जो है। आमतौर पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर चीज को बनाता है कंज्यूमर के लिए, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो आ जाता है और 30 to 50-60% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चल जाता है, बाकी जो बचता है वो मैन्युफैक्चरर के पास बच जाता है। रेस्ट ऑफ द टैक्सेस हैव टू बी पेड। ये एक नॉर्मल जो है वो मार्केट है। और डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केट है उसके अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरर इज डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद द कंज्यूमर एंड दिस कंज्यूमर इज ए प्राउड बिजनेस ओनर आल्सो। अच्छी बात यह है कि अब ये यूज करेगा उन प्रोडक्ट्स को, वो भी उसकी जो
उसका जो एक्सपेंसेस है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हिज टर्नओवर। वो रिटेल करेगा, कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। नॉर्मली भी हम लोग सेल करते हैं, मोबाइल की अपने एडवर्टाइज करते हैं, हम कारों का विज्ञापन करते हैं, हम टू व्हीलर्स का विज्ञापन करते हैं, हम पता नहीं किस किस चीज का विज्ञापन करते हैं। इवन किसी साइट से हमने शॉपिंग करी है, हमें कोई चीज सस्ती मिली है तो हम उसका भी विज्ञापन करते हैं। ये सारा काम वो किसी और के लिए करने की बजाय वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए करेगा, एंड ही विल डिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेल द प्रोडक्ट्स एंड ही विल बी गिविंग अनलिमिटेड फ्रेंचाइज टू द अदर्स आल्सो। तो कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर के साथ सीधा जुड़ के अपना एक नेटवर्क क्रिएट करेगा और उस नेटवर्क के जरिए उसको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम अल्टीमेटली उसको जो है वो मिलेगा। ये अपने मॉडल की नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारा नॉर्मल, हम दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो है सर, इससे नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, इससे नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड, यस। नॉर्मली सर बैक, यस। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, वो होलसेलर को दे देता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में होलसेलर जो है वो वेयर हाउसेज में जाते हैं, फिर रिटेलर को देते, फिर जाते हैं एडवर्टाइजर को जाता है, फिर रिटेलर के पास सामान पहुंचता है, फिर कंज्यूमर के पास सामान पहुंचता है। जो चीज 30-40 रुपीज की बन जाती है वो कंज्यूमर के हाथ में 100 रुपीज से कम की नहीं पहुंचती। बट एमवे इज डूइंग, पहली बात तो जहां भी आप बैठे हैं इस एमवे कंपनी के लिए एक बहुत बढ़िया क्लैपिंग कर सकते हैं। 59 में 2 फ्रेंड्स ने जो है वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है वो साइन किया था, स्टार्ट किया था, और आज की डेट में दुनिया की द बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है, द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एंड द बिगेस्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है दैट इज कॉल्ड एमवे। एमवे इज अ मैन्युफैक्चरर। इसके बीच में नेटवर्क ऑफ द बिजनेस ओनर्स है, अदर देन की नेटवर्क ऑफ द होलसेलर, रिटेलर्स एंड C&F एजेंट्स है। यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस ओनर्स का नेटवर्क है, और वी प्रोवाइड टू द कंज्यूमर, वी आर द कंज्यूमर, बेटर टू से एक बड़ी अच्छी बुक आई है प्रोज्यूमर पावर, वी आर द प्रोज्यूमर, वी आर द प्रमोटर एंड वी आर द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर और प्रमोटर को आप मिक्स कर देते हैं तो इट बिकम्स ए प्रोज्यूमर। तो दिस इज ए प्रोज्यूमर पावर। वैसे भी हमारे वर्ड्स के अंदर बहुत ताकत है कि हम किसी भी चीज को फ्लॉप कर सकते हैं और किसी भी चीज को हम लोग जो है वो हिट कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी डू आवर बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे पास में एमवे प्रोडक्ट्स के साथ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हमारे पास एमवे प्रोडक्ट्स के साथ 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। 30 दिन के अंदर 30% सामान को यूज करके भी अगर आप इवन को डिटर्जेंट को भी रिटर्न करते हैं तो आपको उसकी 100% सेटिस्फेक्शन या मनी बैक गारंटी है। आपको सारे पैसे वहां से आपको वापस आ जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट फोलियो हमारे पास में है। हमारे पास में बहुत ही दुनिया की उम्दा क्लास रेंज है, जिसकी आज की डेट में इस कोविड के टाइम में पूरी दुनिया को बहुत ही सख्त जरूरत है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बाय द ब्रांड नेम ऑफ न्यूट्राइट। एक इंडिजिनियस न्यूट्राइट ने एक ब्रांड निकाला इंडिया के लिए, विच इज कॉल्ड ट्रेडिशनल हर्ब्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल हर्ब को बहुत ही पसंद किया जाता है। हमारे पास में 2 कॉस्मेटिक की रेंज है, एक तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं और जिसमें आर्टिस्ट्री के नाम से है, एक इंडिया क्लास प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास में बहुत सारी होम केयर, पर्सनल केयर की जो है वो डिवीजन है। हमारे पास में बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन हैं, जिसमें वे प्रोटीन है हमारे पास में जिम गोइंग्स के लिए। हमारे पास में जो है वो बहुत सारे होम केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास में कुछ यूटेंसिल्स हैं जो जिनकी 30 इयर्स की गारंटी है और वो बहुत ही हेल्दी कुकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे को बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स की जरूरत है जो इस तरह के कोविड के वायरस को भी फिल्टर करके हमको उससे सेव कर सके। तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रोडक्ट फोलियो हमारे पास में है। हमारा भी अमेजोन का जैसे बड़ा बड़ा बिग स्टोर है, वैसे ही हमारे पास बिग स्टोर है। द सेम इज हेल्थ एंड वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में ये बिजनेस अवेलेबल है। जहां जहां आप हाईलाइट्स देख रहे हो उन सब कंट्रीज के अंदर जो है वो ग्लोबल पिक्चर इस बिजनेस के अंदर जो है वो अवेलेबल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मोर देन 480 प्रोडक्ट्स, दे आर वर्ल्ड पेटेंट, 1000 के आसपास पेटेंट इनके पास में है, जिनमें से 500 पेटेंट तो उन्होंने मार्केट में रिलीज किए, रेस्ट इन द बास्केट टू कम। नाउ एमवे इन इंडिया, बहुत ही बढ़िया एमवे के अंदर इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आई विल नॉट से फ्री, वेरी लो इन्वेस्टमेंट। 10-12 हजार से आप इस बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द लीडिंग डायरेक्ट सेल FMCG कंपनी। 130 ऑफिसेज आर देयर। अब इस वक्त इसके पास में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो न्यूट्राइट है वो बेस्ट ब्रांड कैटेगरी है, पिछले 3-4 साल से लगातार उसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का जो है वो मिल रहा है।
100% प्रोडक्ट्स गारंटी मिलती है आपको, और अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है, और उसका 60% आज तक कंपनी जो है वो हर साल लोगों को पे करती आ रही है। और दिस इज ए सो ट्रांसपेरेंट कंपनी, कई बार आपको पता नहीं होता कि पैसे कहाँ से आए, लेकिन पैसे आपके बनते हैं तो आपको मिलेंगे। दिस इज अवर एक्सपीरियंस विद द कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट सर, हाँ यस दिस स्लाइड। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो आईबीओ बनते हैं, आईबीओ मींस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनते हैं। एक साइड से आप एसोसिएट हो जाते हैं दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ, एमवे के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ी पावर जो है वो आपके साथ और जुड़ जाती है, एंड दैट पावर इज कॉल्ड एन एजुकेशन सिस्टम, जो बिजनेस ट्रेनिंग और मेंटरशिप अवेलेबल होती है, एंड दैट अगेन उसके लिए भी बहुत ही बड़ी बिग क्लैप चाहिए। दिस इज कॉल्ड ब्लिक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। मैं इन दोनों को जो लिंक करता हूँ वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से करता हूँ। If MV is a hardware, BWW is a software. If MV is a mobile, BWW is a SIM. जिस तरह से दो कॉम्बिनेशंस के बगैर काम नहीं चल सकता, इस प्रकार से इन दो कॉम्बिनेशंस के बगैर बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा नहीं कर सकते। अब आपने करना क्या है, 3 काम करने हैं। सर बैक स्लाइड प्लीज। हाँ 3 काम करने हैं। पहली बात तो अपनी शॉपिंग चेंज करनी है, दूसरी बात अपने वर्ड्स चेंज करने हैं, लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करना है, और तीसरा अपने बिट वर्ल्ड वाइड से लर्न करके और आगे अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है। ये 3 मेजर काम है जो आपको करने हैं, पर आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करने के लिए BWW है, प्रोडक्ट्स के लिए गाइड करने के लिए आपको एमवे है, प्लस दोनों साइड की हेल्प करने के लिए आपको जो आपका स्पॉन्सर है, जिसने आपको आज ये प्लान के लिए इनवाइट किया है, जिसने आपको आज बिजनेस प्लान बताया है, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा इसके लिए काम अदा कर सकता है। इसलिए जिसने आपको ये 5 की रेट में अपॉर्चुनिटी दिखाई है, एटलीस्ट से थैंक्स टू हिम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे पास में कुछ पर्सनल वॉल्यूम के क्राइटेरिया हैं, कुछ कंज्यूमर वॉल्यूम के क्राइटेरिया हैं, कुछ हमारे पास में टेबल बनी हुई है। जब स्टार्टिंग में आपका जो है वो लगभग कोई बिजनेस जैसे बढ़ते नेटवर्क बढ़ते जो है आपका बढ़ता जाएगा। पहले 10,000 का बिजनेस होगा, 20,000 का बिजनेस होगा, 50,000 का बिजनेस होगा, 100 लोग मिल गए तो हो सकता है आपका 10 लाख का बिजनेस हो जाए। इस तरह धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा और आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। जब आपका पूरा नेटवर्क में सपोज 200 लोग हैं और मिलके वो थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं, और 10 लाख का जब आपका बिजनेस हो जाता है तो आपको उस पर 21% इंसेंटिव पूरी टीम को मिलता है, और इस लेवल पे जाके जो आपकी इनकम होती है दैट कुड बी अप्रोक्सीमेटली 80,000 to 1 lakh रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज जब आपका 21% पे ग्रुप पहुंचता है। इसकी ज्यादा डिटेल्स इस मीटिंग में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसने आपको इस मीटिंग में कॉल किया, इनवाइट किया है, आप उसके साथ बैठ के इनकी माइक्रो डिटेल्स साथ में जो है वो ले सकते हैं। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द अर्थ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, जब आपके ग्रुप के अंदर कोई एक ग्रुप ऐसा है जो पहुंचता है 10 लाख के ऊपर, मीन जब आपने स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया था, मान लो आपका कोई ए फ्रेंड है, उसने स्टार्ट किया तो उसने भी जीरो से स्टार्ट किया, कल को उसके नीचे भी नेटवर्क बढ़ रहा है विद द सपोर्ट ऑफ BWW, विद द सपोर्ट ऑफ एमवे एंड विद द सपोर्ट ऑफ यू। यहाँ पे आप उसकी हेल्प करेंगे, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो लोग भी उसकी हेल्प करेंगे। जब उसके जब पॉकेट में 80,000 to 1 लाख जाएंगे, जब वो प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, फाउंडर प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, तो उस वक्त कंपनी आपको उसके वॉल्यूम का 6% एक रेजिडुअल लीडरशिप बोनस देगी। अब वो आदमी अपने इनकम को इंक्रीज करने के लिए काम कर रहा है और आपका 6% का रेशो बढ़ता जा रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज ए सिक्योरिटी इन दिस बिजनेस। राइट दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो आने वाले टाइम में क्राइसिस में आएंगे इस लॉकडाउन के चक्कर में, लेकिन इस बिजनेस ने इतना ग्रो किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में कि दोस्तों नंबर ऑफ पिन्स जो नई अचीव हुई हैं, जो प्लैटिनम बने हैं, डायमंड बने, डायमंड बने हैं, दैट इज एक्सप्लोडिंग इन दी लास्ट ईयर्स। आप सोच सकते हैं इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना हो सकता है। दिस इज होम वर्क फ्रॉम होम एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दी वर्क फ्रॉम होम। पहले हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जयपुर दिल्ली जाना पड़ता था, अब नकवी जी जैसे जो टेक्नो फ्रेंडली लोग हैं उनकी मदद से हम लोग अपने घर में बैठे प्लान शो कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले प्लान शो कर रहे हैं, इसलिए लगता तो हमें ऑड है क्योंकि हमें तालियों की गड़गड़ाहट और उनकी शोर सुनने की बड़ी हैबिट होती है जब बड़े प्लेटफॉर्म पे प्लान शो करते हैं। पर हमें अभी भी पूरे इंडिया की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है इस बिजनेस प्लान के लिए। इस प्रकार से जब 3 प्लेटिनम ग्रुप आपके पास हो जाते हैं, आपका डेजिग्नेशन होता है एज एन एमरेल्ड और आपकी मंथली इनकम होती है 2 से 3 लाख। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो इस लेवल पे आने के बाद में अपने जॉब को बाय बाय कह देते हैं। हमारे बिजनेस में एक कोटेशन है, इट्स 3 विच मेक्स यू फ्री। 3 जब आप बना देते हो, 3 लोग जब आपके ग्रुप बन जाते हैं, और तो आप जो है वो अपने जॉब से फ्री हो सकते हो, अगर आपका जॉब इससे कम पे करने वाला है तो, राइट। बट एटलीस्ट ज्यादा पे करने वाला भी है तो कम से कम आप पार्शली उस जॉब से फ्री हो सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन द सेम मैनर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इसके बाद में जब आप जब 6 ग्रुप्स हो जाते हैं आपके पास ऐसे 10,000 पीवी मींस 10 लाख के जो है वो 6 ग्रुप हो जाते हैं, तो आपका डेजिग्नेशन होता है डायमंड, और डायमंड पे आपकी इनकम जाके होती है 5 लाख रुपीस पर मंथ के आसपास, अराउंड 5 लाख रुपीस पर मंथ। और 5 लाख पर मंथ जो होती है वो बेटर टू से गरीब डायमंड की इनकम है। अमीर डायमंड की इनकम कितनी होती है प्रैक्टिकली वी डोंट नो, ठीक है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स होती हैं। 5 लाख तो जो बिगिनिंग डायमंड है सिर्फ वही कमाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अर्निंग इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क। ऐसा नहीं है कि जो बाद में आएगा वो ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं जो ए पर्सन है उसके नीचे सिर्फ 2 ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, एक और उसका ग्रुप है। ही इज ए फाउंडर प्लेटिनम, ही इज अर्निंग ऑलमोस्ट 8 to 9 लाख रुपीस पर एनम पर ईयर। बट बी पर्सन इज हैविंग 3 ग्रुप्स, 3 फाउंडर प्लेटिनम ग्रुप्स। उसकी जो इनकम है वो 30 लाख पर एनम के आसपास है। लेकिन उसके नीचे जो आया पर्सन वो आया सी, वो पर्सन आया सी। सी पर्सन के पास में 6 ग्रुप्स हैं। ही इज ए डायमंड, सी इज ए डायमंड। जो अपर पोजीशन पे कौन है ए, ही इज ए फाउंडर प्लेटिनम, अर्निंग इज 8 to 9 लाख रुपीस पर एनम। बी पोजीशन पे मिडिल ऑफ द नेटवर्क के अंदर बी पर्सन है, ही इज ए फाउंडर एमरेल, अर्निंग इज 30 लाख रुपीस पर एनम। बट सी पर्सन उसकी पोजीशन नेटवर्क में नीचे है, but his pin level and his level is higher than the seniors, so he is earning 60 to 70 lakh rupees per annum. This is the, ये मैंने इसलिए स्लाइड आपके सामने शो की है कि किसी को ये ना लगे जो पहले आए वो कमा गए, जो बाद में आए वो नहीं कमाए। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। anyone can earn as per his potential. Next slide please. ड्रीम्स दैट कैन कम ट्रू, ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बात की, आप अच्छे से घर का ड्रीम ले सकते हैं, आप बहुत सारा डोनेशन करने का ड्रीम ले सकते हैं, आप लेगेसी का बहुत बड़ा ड्रीम ले सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम का ले सकते हैं, आज के माहौल में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ड्रीम ले सकते हैं कि कल को ऐसी सिचुएशन कोई आती है। ऐसी ये सिचुएशन किसने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी, और हमने भी कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी कि हमें घर के अंदर बैठना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि मेरे को घर से निकलना पड़ता है, बट स्टिल एट रिस्क ऑफ दैट। और सेम जो बात है वो अपने को करनी पड़ेगी इसमें, राइट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ कमिटमेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ कमिटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस। टाइम इन्वेस्टमेंट 10 से 15 घंटे पर वीक। को क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी यूजिंग द प्रोडक्ट्स यूज करने हैं आपने। फिर आपने लर्न करना है हाउ टू क्रिएट क्लाइंट्स एंड हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, और विलिंग टू एसोसिएट एंड लर्न from the pictures. Next slide sir, last slide. Now लिखो जी स्क्रीन पे मेरे को ले आओ, स्लाइड शो खत्म करें। हाँ जी, अब लास्ट में दोस्तों एक मैं वर्ड के साथ में इस बात को मैं ओवर करने जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन को ओवर करूंगा। नए लोगों के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपने एक डिसीजन लेने में आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ। सपोज नंबर 1 पोजीशन की आप इस बिजनेस को नहीं कर देते हैं, तो जो आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं आज के 5 साल बाद आप लगभग वहीं रहेंगे या थोड़ा ग्रो कर जाएंगे। ईश्वर करे आप ग्रो कर जाए, आज का सिनेरियो देखते हुए वो लगता नहीं है, राइट। अगर आप इस बिजनेस को यस करते हैं और बाई चांस आप सक्सीड नहीं होते तो भी आप वहां तो रहेंगे जहां आप आज की डेट में है, क्योंकि आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। नाउ थर्ड थिंग इज कि अगर आपने इस बिजनेस को आज की डेट में यस किया, अगर नहीं आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबको बड़ी इंपॉर्टेंट पता लगी है। दोस्तों अगर आपने इस बिजनेस को यस किया और इस बिजनेस को बिल्ड किया, हम बीचेस ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर हर साल घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो भी इस बिजनेस का एक साइड इफेक्ट है। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं साइड इफेक्ट्स की बात करता हूँ। इस बिजनेस में बहुत सारा एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट होता है। एक लेवल पे जाने के बाद में हर साल आपको नई बीच या नई हिल्स के ऊपर घूमने का मौका मिलता है, बहुत ही इज्जत मान शोहरत मिलती है, बहुत ही लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही लोग आपको रिगार्ड करते हैं। हमारे बाद में अभी एक डायमंड आएंगे आपको स्पीच करने के लिए, बहुत सारे डायमंड्स ऑनलाइन होंगे,
दोस्तों डायमंड्स को लोग अपने दिल से प्रेम करते हैं। मैंने स्टेज से एक डायमंड को अपने अपलाइन के लिए कहते हुए सुना कि अगर उनको कोई गोली मारेगा तो पहले मेरे सीने में से निकलनी पड़ेगी। अब इससे ज्यादा प्रेम मोहब्बत आप किसी के साथ में कर नहीं सकते दोस्तों। दिस इज द बिजनेस which can create, which can change entirely your life, lifestyle, mentation, your family, your finances, your each and everything you can change with this business. Thank you very much. आप लोगों सबसे बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे लोगों से बात करके। और ईश्वर करे आप लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करें और कल को हम लोग बीचेस ऑफ वर्ल्ड के ऊपर मिले। मेरा इंटरेस्ट ये रहेगा कि कम से कम मेरे से मिलके मेरे को हक करके कहें जरूर कि सर आपका प्लान देख के हमने डिसीजन लिया था। थैंक्स अ लॉट। If you came to groove,